जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, वड़क्कम, खंबा घड़ी, खुरुम जारी, कुमनो चिबई। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल एडुटेनमेंट बाय हर्ष के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। जी हाँ, आज हम कुछ मुख्य शब्दावलियों को पढ़ेंगे जिनका अर्थ अक्सर स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि यही वो 3 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के। जी हाँ, भारत के लोकतंत्र के ये 3 क्या हैं? पिलर हैं, स्तंभ हैं। तो आइए इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, विधायिका, विधायिका मीन्स एक ऐसी जगह जहां नियम, कानून या उसी को विधेयक कहते हैं। जी हाँ, विधायिका एक ऐसी जगह जहां देश के लिए नियम, कानून या विधेयक बनते हों, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे? विधायिका कहेंगे। अब भारत में इसे 2 स्तर पर बांटा गया है, एक संघ के लेवल पर, एक राज्य के लेवल पर। संघ में इसे क्या कहा जाता है? जहां नियम और कानून या विधेयक यानी कुछ बिल तैयार होते हैं, तो उस जगह को हम संसद कहते हैं और इंग्लिश में इसे पार्लियामेंट कहते हैं। ये तो आपको भी पता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक विधायिका है, विधायिका का एक अंग है। दूसरी चीज, राज्य लेवल पर इसे विधानमंडल कहा जाता है, विधान मंडल, ठीक है। और विधायिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, ठीक है। तो संसद, अब संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा। अब संसद एक बड़ा सा क्या होता है? सदन होता है, जिसमें जो खुद 2 सदनों में डिवाइड होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, ठीक है। तो संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन। लेकिन संसद के कितने अंग हैं? तो 3। संसद में सदन कितने? 2, लोकसभा, राज्यसभा। अब इस सदन में जो लोग नियम कानून बनाते हैं, वो बैठते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो भैया वो किस घर में रह रहे हैं? पार्लियामेंट। तो किस घर के मेंबर हुए? पार्लियामेंट के, इसलिए उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MP। हिंदी में संसद में रहने वाले लोगों को सांसद कहा जाता है, ठीक है। तो लोकसभा में रहे चाहे वो राज्यसभा में रहे, लेकिन वो सदस्य हैं किसके? पार्लियामेंट में, इसलिए उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है यानी MP कहा जाता है। अब विधानमंडल, विधानमंडल में भी कितने सदन? 2 सदन, ठीक है। कितने सदन? 2 सदन। जैसे संसद में 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन अंग कितने? 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उसी तरह जब हम विधानमंडल को देखते हैं राज्यों में, हर राज्य में विधानमंडल होता है। भारत में इस समय 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में विधानमंडल है, ठीक है। अब विधानमंडल में भी 2 सदन, एक का नाम होता है विधान सभा और एक का नाम होता है विधान परिषद। इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको बता दें, विधान मंडल का ही एक सदन है विधानसभा। विधानसभा भारत के सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है। इन प्रेजेंट टाइम 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कौन कौन से हैं वो? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 5वां उत्तर प्रदेश और 6ठा बिहार। तो इस समय टोटल कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। ये अब किस राज्य में विधान परिषद होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की विधानसभा का क्या कहना है। जिस राज्य की विधानसभा चाह लेगी कि उसे अपने यहाँ क्या रखना है? विधान परिषद, तो वहाँ एलिजिबल हो जाएंगी विधान परिषद। तो अभी भारत के टोटल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, ठीक है। अब विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा में बैठने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद में बैठने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है? विधायक। तो आपके यहाँ के विधायक जी अलग ही लेवल पे होते हैं, ठीक है। अपने आप को IAS ऑफिसर यानी वो फोर्स तोप समझते हैं, ठीक है। विधायक और सांसद के तो पूछना ही नहीं, वो तो मंत्री हैं भाई, ठीक है। वो तो बिल्कुल अपने आप को क्या समझते हैं? मंगल पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो भगवान नहीं समझते हैं अपने आप को ये सब। तो आपको पता चल गया विधायिका। तो विधायिका एक ऐसी जगह होती है जहाँ नियम और कानून बनते हैं। अब उन जगहों को भारत में कितने लेवल पर बांटा गया? 2 लेवल पर, संघ और राज्य। संघ में उसे संसद यानी पार्लियामेंट के कितने सदन? 2, लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ के लोग MP कहलाते हैं। उसी तरह विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा MLA, विधान परिषद MLC, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आए। विधानमंडल में भी क्वेश्चन पूछेगा कितने अंग हैं? तो 3। सदन कितने हैं? सदन मीन्स कमरे, तो कमरे तो 2। विधानसभा, विधान परिषद, अंग कितने हैं? 3। जैसे यहाँ पास अंग कितने थे? संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उसी तरह विधानमंडल के कितने हैं? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। तो इसका उद्देश्य क्या है भाई? तो संविधान में जो चीज़ें, जो नियम कानून लिखे हैं उसको देश में अप्लाई कराने के लिए
विधेयक बनाना, नियम कानून बनाना विधायिका का काम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कार्यपालिका का क्या काम है। तो कार्यपालिका इंग्लिश में इसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, कार्यपालिका का काम होता है कि विधायिका में जो नियम कानून बने हैं उनको पूरे देश में क्या करना, लागू करवाना। पूरे देश में क्या कराना, लागू कराना। यानी इसे ही आप सरकार कहते हैं, जो सारे काम करती है, जो आपके सारे काम करने के लिए बनाई जाती है, जो आपकी नौकर होती है, लेकिन खुद ऐसे घूमती है जैसे वही राजा है और हम उसके नौकर हैं। जी हाँ, डेमोक्रेसी में जनता ही सब कुछ है, लेकिन ये चुट्टा लोग हम लोग को क्या बना रखे हैं, नौकर। हमारी कोई बात नहीं सुनते और खुद राजा की जिंदगी जीते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हमारी गलती है और इनकी गलती भी है, क्योंकि अभी हम लोग लोकतंत्र में मैच्योर लोकतंत्र नहीं बने। जी ठीक है, अभी हमारे अंदर मेच्योरिटी नहीं आई है, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल ही हुए हैं और अशिक्षितता भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण सभी को अपने अधिकार नहीं पता है, आम नागरिक को अपने अधिकार नहीं पता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हमारे यहाँ अशिक्षितता ज़्यादा है। इसी वजह से देश में ये जो घटिया लोग बैठे हुए हैं उन जगहों पर, बड़े बड़े जगहों पर जहाँ नियम कानून बन रहे हैं, तो इसीलिए आज हमारा देश पीछे है, क्योंकि ये लोग वहाँ पर हैं। ठीक है, इनको बनाया जाता है कि हमारी समस्याओं को दूर करें, पर ये अपनी समस्या को दूर करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो सरकार को भी 2 लेवल पर ही बांटा जाता है। जब भाई जो नियम कानून बने थे वो भी 2 लेवल पर बने थे, तो इसी वजह से सरकार भी 2 लेवल पर होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और एक लोकल गवर्नमेंट होती है, वो तो अंडर में आती है स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, यानी कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और उससे छोटा उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, फिर मंत्रिपरिषद। अब आपको भी पता है मंत्रिपरिषद में कौन कौन आएंगे, तो भाई सभी मंत्री आएंगे, कैबिनेट मंत्री आएंगे, ठीक है, राज्य मंत्री आएंगे, उप मंत्री आएंगे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री आएंगे, तो इस तरह, और CAG आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी लोग हैं वो किसके अंग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब उसी तरह राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट में, तो स्टेट गवर्नमेंट में जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। आपको बता दें औपचारिक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति भी औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन इसी में से जो प्रधानमंत्री होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, वास्तविक अध्यक्ष होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल, फिर उपराज्यपाल, हालांकि ये हर जगह नहीं होते। ठीक है, राज्यपाल हो गया, उसके बाद आपको पता है कि मंत्रिपरिषद आएगा, और वही संरचना इसकी भी है। ठीक है, मंत्रिपरिषद, अब इसी में मुख्यमंत्री। तो ये तो हो गए किसके, सरकार के अंग हो गए। कौन कौन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, CAG या प्रधानमंत्री हो गए, और स्टेट गवर्नमेंट में आपको वही चीज़ें पढ़नी है, बस नाम अलग हो गए। राज्यपाल या मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री, फिर उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ये सब चीज़ें तो सेम है, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, जो विधायिका नियम कानून बनाएगी उसको देश में फैलाना, उसको देश में सही से लागू कराना, ये किसका काम होता है, तो सरकार का यानी कार्यपालिका का काम होता है। एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, लेजिस्लेचर को क्या कराना, एग्जीक्यूट कराना, नियमों को एग्जीक्यूट कराना किसका काम होता है, कार्यपालिका का। इतनी चीज समझ में आई। अब हम लोग न्यायपालिका समझते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो कार्यपालिका है ये 2 तरह से है। देखिए, इसको और 2 तरह से पढ़ सकते हैं। कैसे, इसमें जो लोग होंगे वो या तो स्थायी होंगे या तो अस्थायी होंगे। स्थायी इन द सेंस कि जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। भाई अस्थायी वो लोग हैं जो इलेक्शन से गए हैं, 5 साल रहेंगे फिर बदल जाएंगे, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब अस्थायी हैं। सरकार के कार्यपालिका के ऐसे अंग हैं जो अस्थायी हैं, जो रह सकते हैं, नहीं रह सकते। लेकिन ऐसे लोग जो सिलेक्शन लेके आए हैं, आपको भी पता है UPSC से सेलेक्ट होकर गए रहते हैं और हायर रैंक पर जाते हैं, जब वो और IAS लेवल पर जाते हैं, तब इन्हीं के क्या बनते हैं, इन्हीं बेकार मंत्रियों के क्या सेक्रेटरी बनते हैं, यानी सचिव बनते हैं। तो सचिव लोगों की जो नौकरी फिक्स होती है कि भाई 60 साल के बाद ही वो रिटायरमेंट हो गए, यानी परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो हमेशा वहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए कार्यपालिका के ये भी क्या है, दो आपको क्लासिफिकेशन पता चले कि कार्यपालिका में कुछ अस्थायी लोग होते हैं, कुछ स्थायी लोग होते हैं। स्थायी लोग कौन होते हैं, भाई कैबिनेट सचिव होते हैं, राज्य सचिव होते हैं। ठीक है, जो लोग सेलेक्ट होकर गए रहते हैं। ठीक है, इतनी चीज उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, न्यायपालिका के बारे में समझते हैं। न्यायपालिका को इंग्लिश में जुडिशियरी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, न्यायपालिका जो भी ये कानून बने, ठीक है, विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाए गए, कार्यपालिका द्वारा उन्हें देश भर में फैलाया गया। और न्यायपालिका क्या करती है, उसका काम होता है, अगर कार्यपालिका कुछ गलत कर रही है, यानी नियम कानून सही ढंग से नहीं देश में पहुंचा रही है, या उन नियम कानूनों
को मानने से कोई उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो नियम कानूनों का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसका फैसला कौन करेगी? न्यायपालिका। जी हाँ, तो भारत में इसे 3 लेवल पर बनाया गया। जो सबसे छोटे लेवल पर न्यायपालिका होती है उसे हम लोअर कोर्ट कहते हैं, या सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, या कचहरी कहते हैं, ठीक है, या अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, या सत्र न्यायालय कहते हैं। और उससे ऊपर जो बनाई गई है न्यायपालिका, उसका नाम रखा गया है क्या? हाई कोर्ट, ठीक, उच्च न्यायालय। और उससे भी ऊपर जो भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका है उसका नाम क्या रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में न्यायपालिका को कितने क्रमिक रूप से कितने लेवल पर बनाया गया? कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। सबसे पहले लोअर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, सॉरी सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट और उसके भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट। अब ये ऐसा नहीं है कि भाई जो जिले वगैरह में अगर कुछ किसी के साथ छोटे लेवल पर कुछ हुआ है तो वो लोअर कोर्ट में जाएगा, या राज्य में किसी के साथ कुछ हुआ है, किसी नियम कानून का उल्लंघन किया गया है, कुछ अलग किया गया है, तो उसको दंड कहाँ मिलेगा या उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो कहाँ होगी? हाई कोर्ट। ये जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट देश के लेवल पर अगर कुछ बड़ी चीज़ हो जाती है तो उसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा नहीं है, इसे ऐसे नहीं डिवाइड किया गया, बल्कि सबसे पहले अगर आपका कोई छोटा मुद्दा है तो वो सीधे कहाँ जाएगा? सीधे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएंगे, केवल मूल अधिकारों को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं आर्टिकल 32 में। मूल अधिकारों को छोड़ करके अगर आपका कोई छोटा मुद्दा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आपकी बात ही नहीं मानी जाएगी, तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ? लोअर कोर्ट। अब लोअर कोर्ट में अगर आपका फैसला नहीं आ पाता तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट। वो भेजेंगे। और हाई कोर्ट में भी अगर आपका मामला नहीं फाइनल हो पाता है तो अब आपको कहाँ भेजा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका केस छोटा है तो आप लोअर कोर्ट में ही निपटा जाएंगे, ठीक है, आपके साथ न्याय नहीं किया जाएगा लोअर कोर्ट में। अगर आपको तसल्ली नहीं है कि सही न्याय मेरे साथ नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भारत में एक व्यवस्था चल रही है, यही 3 स्तंभ बने हुए हैं जो हमारे एक बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को चला रहे हैं। इसीलिए इन्हें लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? स्तंभ कहा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। नियम कानून बनाती कौन है? विधायिका। उसे लागू कौन करवाती है? कार्यपालिका। और लागू होते समय अगर कुछ उल्लंघन कोई करता है, उन नियम कानूनों को नहीं मानता है, तो उनको दंड कौन देगा? जुडिशरी यानी न्यायपालिका। कितने लेवल पर? 3 लेवल पर। लोअर कोर्ट, इसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसके जज को डीजी कहा जाता है, ठीक है। उससे ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। हाई कोर्ट टोटल कितने हैं? 25, ठीक है, 25 हाई कोर्ट है इसमें। पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट? 25 हाई कोर्ट है। उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपको बता दें, कभी भी कार्यपालिका न्यायपालिका के साथ नहीं मिल सकती, ठीक है। कार्यपालिका विधायिका के साथ मिल सकती है, आप जानते हैं, क्योंकि विधायिका यानी लोकसभा राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं, क्या वो लोग मंत्री नहीं होते हैं? होते हैं। क्या प्रधानमंत्री विधायिका में बैठते हैं? बैठते हैं। संसद में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं मोदी जी। क्या कार्यपालिका, देश में प्रधानमंत्री वही है, सारा काम कौन देख रहा है? तो कार्यपालिका में रह करके वही देख रहे हैं, यानी सरकार उन्हीं की चल रही है। यानी कि जो लोग विधायिका में होंगे, ये भी हो सकता है कि वो लोग कार्यपालिका में रहे, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के लोग एक होंगे। जी हाँ, आर्टिकल 50 याद करिए, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको बताए थे कि आर्टिकल 50 क्या कहता है कि लोकसभा की कार्यपालिका न्यायपालिका से क्या रहेगी? पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आप भी जानते हैं, अगर कार्यपालिका यानी सरकार में रहने वाले लोगों का अगर न्यायपालिका यानी जुडिशरी सिस्टम में लोगों से साठ-गांठ हो जाएगी तो हमें न्याय तो कभी नहीं मिल पाएगा, उल्टा ही नेता हम लोग को लूटते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए कार्यपालिका से न्यायपालिका क्या है? अलग है, पृथक्करण है, ठीक है, इसीलिए हमें न्याय मिल पा रहा है। तो चलिए, आज आपको समझ में आ गया होगा कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है न्यायपालिका। तो लोकतंत्र के कितने स्तंभ? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और चौथा जो स्तंभ है उसे मीडिया कहा जाता है, ठीक है। मीडिया को कौन सा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का? चौथा। लेकिन अब मीडिया दूसरों का तन ढकते ढकते अपना कपड़ा खो चुकी है, खुद नंगा घूम रही है, ठीक है। यानी भारत की मीडिया तो ऐसी हो गई है कि उसके पास अपना तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, ठीक है। इसलिए अब शिक्षा क्या हो गया है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो गया है, ठीक है। देश में अगर शिक्षा रहेगी तो हमारा देश नंबर 1 जाएगा, सबसे आगे जाएगा, सबसे तेज विकास होगा। लेकिन जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तब तक इन नेताओं के चक्कर में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। अंग्रेजों ने 200 सालों में हमें उतना नहीं लूटा जितना इन नेताओं ने पिछले 75 सालों में हमें लूट लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पढ़ाना जरूरी था क्योंकि इसके आगे हम संविधान का भाग 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब की चीज़ें, इन सब शब्दावलियों का यूज आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।